अमेरिका की सरकार ने निर्णय लिया है कि H1B वीज़ा की फीस अब से जो होगी वो होगी लगभग 1 लाख अमेरिकी डॉलर। 1 लाख अमेरिकी डॉलर कितना होता है? भारत में रुपए में देखें तो लगभग 88 लाख रुपए होगा। तो 88 लाख रुपए होगा H1B वीज़ा के लिए आवेदकों को चुकाना होगा, ये शुल्क होगा H1B वीज़ा के लिए। अब तक जो शुल्क था वो लगभग था 1500 अमेरिकी डॉलर। 1500 अमेरिकी डॉलर से अब हो गया है लगभग 6 गुना ज़्यादा, 1 लाख अमेरिकी डॉलर। यह फैसला ट्रंप प्रशासन ने अपनी नई आप्रवास नीति के तहत लिया है। ट्रंप हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि जो बाहर से आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो बाहर से आने वाले काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स खासकर, वो बाहर से आते हैं और ये आते हैं H1B वीज़ा के थ्रू। और H1B वीज़ा से ये अमेरिका में आते हैं और अमेरिका में आकर ये नौकरियाँ करते हैं, क्योंकि ये वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वे इन एम्प्लॉयज़ को बुलवाती है, H1B वीज़ा के थ्रू बुलवाती है। ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड लोग होते हैं, दुनिया भर से आते हैं, लेकिन खासकर भारत से। जब ये वहाँ जाते हैं तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे कम सैलरीज़ पर काम करते हैं और ट्रंप हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि ये लोग अमेरिका के लोगों की नौकरियाँ छीन रहे हैं। तो उसी आड़ में, उसी सोच के तहत यह फैसला लिया गया है और फैसला है कि ट्रंप प्रशासन ने H1 वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन शुल्क है, वो बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख अमेरिकी डॉलर, जो पहले था 1500 अमेरिकी डॉलर। इस फैसले से उन लोगों को नुकसान होगा जो H1B वीज़ा लेकर भारत से या दुनिया के दूसरे देशों से अमेरिका जाना चाहते हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो ऐसे लोगों को नुकसान होगा, उनके परिवारों को नुकसान होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड लोग होते हैं और इनकी स्किल्स का उपयोग अमेरिका की कंपनियां करती हैं, क्योंकि इन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जाती हैं अमेरिका की कंपनियों के द्वारा। भारत में इस तरह के अवसर अभी सीमित हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियों में निवेश कम है। खासकर कुछ कंपनियां, ऐसी भारतीय कंपनियां भी हैं जो विदेश में H1 वीज़ा के तहत भारतीयों को काम करने के लिए वहाँ पर लेकर जाती हैं। इनमें आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इनमें इंजीनियर्स हैं, इनमें फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं और इनमें हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। तो सिर्फ इन लोगों को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि कंपनियों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें कुशल कर्मियों की आपूर्ति H1 वीज़ा के तहत होती थी और अब चूँकि महंगा हो गया है वीज़ा, और वीज़ा के महंगा होने से इन कंपनियों के सामने भी कुशल कर्मियों की आपूर्ति को लेकर समस्याएँ खड़ी हो जाएँगी, क्योंकि जिन लोगों के पास स्किल है लेकिन पैसा नहीं है, वे लोग अमेरिका नहीं जा पाएँगे। 2004 से H1B वीज़ा पाने के लिए जो संख्या है वो लगभग तय है। 85,000 लोगों को हर साल वीज़ा दिया जाता है। लॉटरी सिस्टम से तय होता है, जिसका भाग्य होता है उसकी लॉटरी निकलती है, उसको वीज़ा मिल जाता है, फिर नहीं तो अगले साल ट्राई करना पड़ता है। तो 2004 से 85,000 लोगों के लिए तय है संख्या, और इसमें से भी लगभग 70% से 75% वीज़ा भारतीयों को ही मिलता है। लगभग 60-65,000 लोग भारतीय लोग होते हैं जिन्हें यह वीज़ा मिलता है। ओवरऑल 85,000, कुल 85,000 वीज़ा दिए जाते हैं। इस बीच में यह देखा गया है कि H1B वीज़ा के लिए आवेदकों की संख्या थोड़ी-सी कम हो रही है। पिछले 4 सालों में इस साल सबसे कम आवेदन किए हैं। 3,59,000 आवेदन आए हैं और ये आंकड़ा हमको दिया है अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने। ये आंकड़े और यह वीज़ा और यह फैसला भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की है 70% वीज़ा जो है वो भारतीयों को दिए जाते हैं और इन भारतीयों में से भी 60% की आमदनी तो 1 लाख डॉलर से कम है। तो 1 लाख डॉलर से कम आमदनी वाले लोग, अब वीज़ा महंगा हो गया है, पहले 1500 डॉलर में था, अब 1 लाख डॉलर में है, तो कठिनाइयाँ तो आने वाली हैं। 21 सितंबर से फैसला लागू होगा और जो लोग पहली बार वीज़ा लेंगे, सिर्फ उन्हें यह रकम चुकानी है। जो जिनके पास पहले से वीज़ा है, उनके लिए सालाना जो रकम चुकानी है वो 1 लाख डॉलर नहीं है, वो पुरानी रकम ही चुकाएंगे। लेकिन जो नया फैसला है वो नए लोगों पर और नए एप्लीकेशन पर लगेगा, 21 सितंबर से लागू होगा।